हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि ये हमारा सेकंड पार्ट है पैसिव वॉइस का। और इसके पहले वाले पार्ट में हम देख चुके हैं पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस क्या है और कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। और साथ ही साथ हमने पैसिव ऑफ टेंस देख रहे हैं, तो जिसमें से हम ये देख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। अब ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें इसका सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव में। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले हम यूज करेंगे, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो ये इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला। अब हम इसमें देखते हैं पैसिव वॉइस का। तो पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग, क्या रहेगा, बीइंग। इज एम आर के साथ क्या आ जाएगा, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब के बाद यूज करेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये था स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव। जैसे तुम गीत गा रहे हो, तो इसको एक्टिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गीत गा रहे हो। ये हो जाएगा इसमें इसका एग्जाम्पल एक्टिव में। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें इसके हिसाब से बन गया। अब पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग। उसके बाद इज एम आर में से एक लगाना है, यहाँ यू के हिसाब से आर लगा था, लेकिन इसमें अ सॉन्ग यानी सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, इज, अ सॉन्ग इज। उसके बाद यहाँ सिंगिंग है, और उसके बाद बीइंग हमें लगाना है, मेन वर्ब के बाद क्या लगाना है, प्लस बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, इसमें सिंगिंग है, सिंगिंग का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, संग, क्या हो जाएगा, संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग। उसके बाद क्या यूज करेंगे, बाई यू बाई के साथ सब्जेक्ट। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। आई होप कि समझ में आया होगा। और कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तुम पत्र भेज रहे हो, क्या हो जाएगा, तुम पत्र भेज रहे हो। इसको कैसे करेंगे, तुम पत्र भेज रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर सेंडिंग अ लेटर, यू आर सेंडिंग अ लेटर हो जाएगा।
इसका यू आर सेंडिंग अ लेटर, एक्टिव में है ये, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा अ लेटर। अब अ लेटर के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, इज अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब बीइंग यूज करेंगे, क्या हो जाएगा बीइंग अ लेटर इज बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है सेंडिंग, सेंडिंग का क्या हो जाएगा सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है सेंट, अ लेटर इज बीइंग सेंट, उसके बाद बाय यू, बाय यू। तो ये था, हमने एक दो एग्जांपल देखा इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में। अब इसमें हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है इसका निगेटिव। और इज एम आर के बाद हमें यहाँ क्या यूज करना है, नॉट, इज एम आर के बाद नॉट यूज करना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये है निगेटिव का फार्मूला एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव देखते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस, और इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का भी लिख दिया हमने और पैसिव वॉइस का भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गीत नहीं गा रहे हैं, वे गीत नहीं गा रहे हैं। यह है एक्टिव में। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग के हिसाब से क्या लगा देंगे, इज, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, फिर बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, उसके बाद सिंगिंग का क्या हो जाएगा, संग, क्या हो जाएगा, संग बाई, और दे का क्या हो जाएगा, देम, दे को हम देम में बदल देंगे। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। और अब इसमें देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल हम एक ही एक देखेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से, और बाकी ये इसको हम सारे रूल को समझने के बाद, एक एक एग्जाम्पल देखने के बाद, हम एक दो वीडियो में इसी एक्टिव से पैसिव बनाने की कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन या फिर 15-20 कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ हम एक एक एग्जाम्पल केवल देखते चलेंगे, और इसमें हमें ध्यान रखना है, केवल हमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है और कहाँ पर नॉट आ रहा है, कहाँ पर क्या आ रहा है। यही चीज़ हमें स्ट्रक्चर इसको माइंड में अच्छे से सेट करना है, कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद एक्सरसाइज के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यह इंट्रोगेटिव के में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसमें देखते हैं इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पैसिव में क्या हो जाएगा, इज एम आर पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इसमें क्या आएगा, बीइंग। ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यह स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल लेते हैं इसे, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका मतलब ये निकल रहा है, और ये एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में होगा तब इसमें क्या हो जाएगा, तो फुटबॉल को सबसे ये इधर आएगा, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब। अगर फुटबॉल को हम लाएंगे इधर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो फुटबॉल के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इज। क्या यूज करेंगे, इज। उसके बाद फुटबॉल सिंगुलर के हिसाब से काउंट करेंगे, तो इज आ जाएगा, इज फुटबॉल। उसके बाद बीइंग, इज फुटबॉल बीइंग, और प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम, और दे का क्या हो जाएगा, बाय देम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो है एक्टिव वॉइस का फार्मूला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसका पैसिव का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे व्हाई इज ही फ्लाइंग द काइट, व्हाई इज ही फ्लाइंग द काइट।
यानी कि वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, वह पतंग क्यों उड़ा रहा है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले आ जाएगा, यही रहेगा। फिर हेल्पिंग और बाय की लेकिन यहाँ के हिसाब से आएगी, अभी इज लगा है ही के हिसाब से। लेकिन काइट के लिए भी क्या लगेगा, इज, क्योंकि ये भी सिंगुलर में काउंट होगा। इज, वाई इज द काइट, क्या हो जाएगा, काइट। उसके बाद बीइंग क्या लगा देंगे, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, फ्लाइंग। फ्लाइंग के लिए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लाई का फ्लॉन, क्या हो जाएगा, फ्लॉन। उसके बाद बाई का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अगर इसकी हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें है वह पतंग क्यों उड़ा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, पतंग यानी कि ऑब्जेक्ट को मेन प्रधानता दी जा रही है तो क्या हो जाएगा, पतंग उसके द्वारा क्यों उड़ाई जा रही है, पतंग उसके द्वारा क्यों उड़ाई जा रही है, इसकी हिंदी ये हो जाएगी। जब काम दोनों में पतंग उड़ने का ही हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें मेन फोकस सब्जेक्ट पर है कि वह पतंग उड़ा रहा है, और इसमें क्या है, उसके पतंग उसके द्वारा उड़ाई जा रही, पतंग उड़ाई जा रही उसके द्वारा। तो मेन फोकस है पतंग पर कि पतंग उड़ाई जा रही है। और ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह। यानी कि इंटरोगेटिव में क्या है कि जो क्या वाला क्वेश्चन है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, उसी को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी को हम क्या करेंगे कि दोनों को वही फार्मूला यूज करेंगे, केवल जहाँ सब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है, और वही हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि इस वीडियो में जो हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि इसका अगला पार्ट देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें अगला देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।